बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। गुज़श्ता कई हफ़्तों से जारी ईरान अमरीका जंग अब बतदरीज अपने आखिरी मनाज़िल की जानिब जा रही है। इसमें सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की निगाहों का मरकज़ बन चुका है। पहला जो मुज़ाकरात का दौर था जिसमें JD वैंस और बाकर कालीबाफ उनकी सरबराही में ईरानी वफ़द आया था, तो उनके माबैन मुज़ाकरात हुए। इस्लामाबाद में दुनिया भर के मीडिया के नुमाइंदे वहाँ पहुँचे और उन्होंने लाइव कवरेज की। उसका नतीजा कोई नहीं निकला। फिर उसके बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बातें हुई। अब भी दुनिया भर में इस्लामाबाद उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान जहाँ भी पाकिस्तानी जाते हैं हुक्मरान यही गुन गाते हैं कि हमें एज़ाज़ हासिल है कि हम ईरान अमरीका जंग बंदी की सालसी कर रहे हैं। इस मसले को हल करवाने के लिए कोशां हैं और उसके लिए पाकिस्तान का किरदार यकीनन अहम है और रहेगा, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सफारतकारी कर रहे हैं, सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में हम तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर किसी की तवज्जो नहीं, ना हुक्मरानों की ना किसी और की। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की ईरान अमरीका जंग शुरू होने के बाद एक तबाही के दहाने की तरफ जा रही है। शायद हुक्मरान इस तरफ देख नहीं रहे। जंग वहाँ शुरू हुई, ईरान पर हमले हुए, तेल पाकिस्तान में बढ़ा और इस कदर महंगा हुआ 184 रुपये फ़ी लीटर। पहले 55 रुपये बढ़ाया गया, बाद में 134 रुपये सस्ता किया गया। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई। उसके बाद तेल के साथ साथ किराए, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम अज़ कम 50 से 70% इस तेल के महंगा होने की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ, लोगों के अखराजात बढ़े। हमने 3 दिन छुट्टी की स्कूलों में, तालीमी इदारों में छुट्टियों के बाद वर्क फ्राम होम दीगर दफातर से ये शुरू किया ताकि तेल की बचत हो, एनर्जी बचे। लेकिन जहाँ तक बचत की ये सूरत हाल है कि आपने आवाम पर बोझ डाला, तालीमी इदारे बंद करवाए, वहाँ पर पंजाब के वज़ीर ख़जाना का ये इतराफ़ था कि हमें इसके नताइज मतलूबा नहीं मिल सके, बल्कि वो जो तेल का बजट था वो बढ़ गया। यानी कि अफसरान ने जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन मरी, शुमाली इलाका जात या कश्मीर का रुख किया। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल है। वज़ीर ख़जाना को ये बयान देने की बजाय उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए था कि आप लोग सरकारी गाड़ियाँ लेकर कहाँ गए, लेकिन कोई इसका नहीं है। फिर उसके बाद मुल्क में पेट्रोल बढ़ गया, डीज़ल बढ़ गया, किराए बढ़ गए, उसके साथ बिजली की कीमतें बढ़ गई, जो LPG है वो भी बढ़ गई और उसकी कीमत 305 रुपये मुकर्रर कर दी गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 500, पौने 500, 470, 75 के रुपए फ़ी किलो से कम कहीं भी नहीं मिल रही और कोई पूछने वाला नहीं। शहबाज शरीफ हुकूमत का ये आलम है कि कोई शख्स डरने वाला नहीं कि कोई उनको पूछेगा, कोई चेक करेगा। ना तो अफसरान डरते हैं, वो छुट्टियों में सरकारी गाड़ियां लेकर सैर सपाटे पे चले गए, जिसका इतराफ़ उनके वज़ीर ख़जाना ने पंजाब के ने किया है। उसके बाद गैस जो है वो LPG की कीमत उस पर किसी सरकारी रेट पर तो क्या, उससे थोड़ा सा ऊपर भी दस्तयाब नहीं, 150 से 200 रुपये फ़ी किलो महंगी। उससे खाने पीने की अशिया, चाय, खाना, रोटी, सालन, हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि आजकल गैस तो आ नहीं रही, LPG से सारा कुछ चल रहा है। उसके साथ साथ सुई नार्दर्न गैस और सुई सदर्न गैस ने नए कनेक्शन जो इन्होंने RLNG के देने शुरू किए थे, गैस RLNG ना आने से बहरान बढ़ा। अब तो गैस घरों में बहुत कम आ रही है और उन्होंने नए कनेक्शन जो दिए जा रहे थे उन पर अमल दरामद रोक दिया है। इस वक्त पाकिस्तान में अवाम जो है वो जो खौफनाक मसाइल से दो चार हैं, महंगाई जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन हुक्मरानों को कोई होश नहीं है। वो इसी बात पे खुश हैं कि हम सफारतकारी कर रहे हैं, हम सालस का किरदार अदा कर रहे हैं। चलें आप सालसी करें, सालस का किरदार अदा करें,
लेकिन अमेरिका बहादुर से इस सालसी का कोई फ़ायदा तो ले लें। कम से कम उनसे ये कहें कि हमारे यहाँ एनर्जी का बहरान है, गैस पाइपलाइन जो ईरान ने हमारे बॉर्डर तक पहुँचा दी है, उसको हम आगे लेके और जो है यहाँ पर अपने सिस्टम में वो गैस डाल सकें ताकि गैस का बहरान हल हो। इससे हमें यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हम कोई फ़ायदा नहीं ले सके, ना ले रहे हैं, ना ले सकेंगे। हम सिर्फ पेंट कोट टाई लगा कर टीवी पे हम सालस का किरदार अदा कर रहे हैं, और सालसी भी जिस तरह की हो रही है वो भी आपके सामने है। ना तो हम जुर्रत से अमेरिका को कह सकते हैं कि आप ये ना करें, और ना हम ईरान से कह सकते हैं कि आप ये ना करें, क्योंकि हम हमसाया मुल्क है और यही हमारी वजह है सालसी की। अब हुक्मरानों को ये जो सालसी है वो अपनी जगह, अंदरून मुल्क जो अवाम है वो पिस गए हैं, मारे गए हैं। आटा जो था वो 1800 रुपये वाला वो मिल नहीं रहा, वो 2200-2300 रुपये में 20 किलो आटे का थैला है। 10 किलो आटे का थैला भी दस्तयाब नहीं है। गंदम रिलीज़ नहीं हो रही, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में अंधाधुंध जो है वो जो है हर बंदा अपना कानून बना के बैठा हुआ है। दोनों तरफ थी लूट बराबर मची हुई, जो कुछ भी जिसके हाथ लगा लूटता रहा। वो लूटते रहे मेरे दिल के करार को, मैं बेकरारियों का मज़ा लूटता रहा। तो इस लूट मार में देखें अवाम कब तक जो है इस लूट मार के उसमें रहते हैं जद में, और शायद कोई हुक्मरानों को होश आ जाए और वो अवाम की तरफ तवज्जो दें। इसी के साथ मोहम्मद मदर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।